हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अलफ़तह क्लासेस पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बीपीएसएससी यानी कि बिहार पुलिस अफसर सेवा आयोग न्यूनतम पैटर्न एवं पाठ्यक्रम पर आधारित किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस बिहार पुलिस अफसर बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दरोगा एसआई पुलिस अफसर निरीक्षक यानी कि पुलिस सब इंस्पेक्टर का मेरे पास किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस वर्क बुक है। और इसमें कुल टोटल 33 प्रैक्टिस सेट्स हैं, जिसमें आज हम लोग पहला सेट्स को आज हम लोग देखेंगे। ये सब चीज़ के लिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार पुलिस अफसर निरीक्षक दरोगा एसआई, बिहार उत्पाद अवर निरीक्षक, बिहार प्रबंधन अवर निरीक्षक ईएसआई, बिहार आशु सहायक अवर निरीक्षक स्टेनो एसआई, बिहार वन दरोगा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर एवं समकक्ष पदों हेतु परीक्षा के लिए भी आयोग। तो यहाँ पर बिहार पुलिस का मेरे पास 33 प्रैक्टिस सेट है, 33 प्रैक्टिस सेट है 2024 तक के हल प्रश्न पत्रों सहित। मतलब 2024 में जो भी पद के लिए दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ था 1275 पद के लिए, उसका भी इसमें क्या है, फर्स्ट सीटिंग एंड सेकंड सीटिंग दोनों, और मेंस का भी क्या है इसके अंदर क्वेश्चन समाहित है। तो आज हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 मॉडल प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 1 से आज हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कलकत्ता ऑफ कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? तो ये किसने की थी? तो ये पीसी महालनोबिस ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जोड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको एग्री उड़ान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज़्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में स्थानांतरित किए जाते हैं, तो कुछ प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है इस प्रकार की बेरोजगारी को? तो इसको अंतर्निहित बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित राजवंशों में से सबसे प्राचीन कौन सा है? तो सबसे प्राचीन जो है इसमें वो मौर्य राजवंश है। क्वेश्चन 5 है, वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पराजित किया था? तो वो कौन था चालुक्य राजा? तो वो जो चालुक्य राजा थे वो पुलकेशिन द्वितीय थे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी/था? तो वो कौन था? तो इसका हो जाएगा रानी दुर्गावती थी। क्वेश्चन 7 की तरफ आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, उत्तक टिश्यू संवर्धन है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पोषक घोल में सूक्ष्म पादप अंशों को विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वेदांत मीमांसा सांख्य योग न्याय और वैश्विक इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई, तो इसका जो सही आंसर है वो वैदिक युग में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? तो किस राज्य ने? तो वो उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वायुमंडल की जो परत रेडियो संचार को संभावित बनाती है वह है, वो कौन सी परत है? तो वो आयन मंडल है। क्वेश्चन 11 है, हाइपो जिसका फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है का रासायनिक नाम है, क्या नाम है उसका? तो सोडियम थायोसल्फेट नाम है उसका। क्वेश्चन 12 है, बोईता बंदना और नुआखाई किस राज्य के त्यौहार हैं? तो ये उड़ीसा राज्य के त्यौहार हैं। क्वेश्चन 13 है, कीट विज्ञान का किस विषय से संबंधित है? कीट विज्ञान किस विषय से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो है कीट पतंगे से। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक कौन सा है? अर्धसैनिक बल कौन सा है? तो कौन सा है? तो वो हो जाएगा असम राइफल। क्वेश्चन 15 है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को हुई थी। क्वेश्चन 16 है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है इसका अध्यक्ष? तो वो होता है प्रधानमंत्री।
क्वेश्चन 17 है, निम्न में से किसके कारण पोलियोमाइलिटिस साधारणतः पोलियो होता है? तो किसके कारण होता है ये? तो ये होता है एंटीरोवायरल के कारण, वायरस के कारण। क्वेश्चन 18 है, भारत के किस क्षेत्र में भाषाएं द्रविड़ कुल से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर है दक्षिणी क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन 19 है, यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है कहाँ है? ये पेरिस में। क्वेश्चन 20 है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो कहाँ किया है उन्होंने? तो वियतनाम में। क्वेश्चन 21 है, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय स्थित है तो कहाँ इसका मुख्यालय स्थित है? तो मुंबई में। क्वेश्चन 22 है, ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त या गोले होते हैं? तो कितने होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। क्वेश्चन 23 है, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे अश्वेत राष्ट्रपति? तो वो थे नेल्सन मंडेला। कौन थे? नेल्सन मंडेला। क्वेश्चन 24 है, सरकार ने अक्टूबर 2023 में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया? तो किस कंपनी को दिया है? तो वो दिया है इरकॉन इंटरनेशनल और राइट्स कंपनी को। क्वेश्चन 25 है, टाइलिन नामक एंजाइम किस ग्रंथि में बनता है? तो किस में बनता है ये? तो लाल ग्रंथि में। क्वेश्चन 26 है, श्रीलंका के झंडे पर है, श्रीलंका के झंडे पर क्या है? तो क्या है? बब्बर शेर है। क्वेश्चन 27 है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन मौलिक अधिकार नहीं है ये बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सूचना का अधिकार। क्वेश्चन 28 है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? किस ग्रह को कहते हैं नीला ग्रह? तो ये बोलते हैं हम लोग पृथ्वी को। क्वेश्चन 29 है, 20 अगस्त को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सद्भावना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 30 है, किस संगीत निर्देशक को 2022-23 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया था? तो उत्तम सिंह को। क्वेश्चन 31 है हमारा, भारत का राजनीतिक दलों का मान्यता कौन देता है? तो कौन देता है इसको मान्यता? तो भारत निर्वाचन आयोग देता है। क्वेश्चन 32 है, किस सलाह से राष्ट्रपति संसद सत्र का आह्वान एवं सत्रावासन करते हैं? तो प्रधानमंत्री की सलाह से। क्वेश्चन 33, राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं, कब कर सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। क्वेश्चन 34 है, कौन सी सबसे तेज़ मानव निर्मित वस्तु बन गई है? कौन सी ऐसी जो तेज़ चीज़ है, कौन सी ऐसी सबसे तेज़ मानव निर्मित वस्तु बन गई है? तो वो क्या है? तो इसका सही आंसर है पार्कर सोलर प्रोब। क्वेश्चन 35 है, CSIR का एक संगठन सदस्य राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये है पुणे में। क्वेश्चन 36 है, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो इसमें कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 28 गोल्ड मेडल। क्वेश्चन 37 है, अजंता एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो अजंता और एलोरा गुफा कहाँ है? तो ये है औरंगाबाद में। क्वेश्चन 38 है, स्वाइन फ्लू होता है विषाणु से, किससे होता है? तो विषाणु से। क्वेश्चन 39 है, हेपेटाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग इसमें प्रभावित होता है? तो वो यकृत होता है। कौन होता है? यकृत। क्वेश्चन 40 है, इनमें से कौन सा रक्त समूह नहीं है? तो के रक्त समूह नहीं है। क्वेश्चन 41 है, रोहन के पास 36 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर विमाओं वाला एक घनाकार बॉक्स था। उसने इसमें 4 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले घनों की अधिकतम संभावित संख्या पैक की। बॉक्स में फिर भी कितनी जगह बचेगी ये बताना है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो जाएगा 720 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन 42 है, अप्सरा भारत का पहला क्या है? तो अप्सरा जो है वो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। क्वेश्चन 43 है, सियाचिन है। सियाचिन क्या है? तो सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है।
क्वेश्चन 44 है गोलकुंडा किला किस राज्य में है? तो गोलकुंडा कहाँ है? तो गोलकुंडा जो है वो तेलंगाना में है। क्वेश्चन 45 है त्वचा को रंग प्रदान करने वाला वर्णक है, तो कौन सा वो वर्णक है? तो वो है मेलानिन। क्वेश्चन 46 है उस इन हाउस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जिसे चुनाव आयोग द्वारा उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए विकसित किया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनकोर। क्वेश्चन 47 है मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? तो उसको भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। क्वेश्चन 48 है निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? सबसे कम किस जगह का है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 49 है हिमालय पर्वतारोही संस्था कहाँ है? तो ये जो है वो दार्जिलिंग में है। कहाँ है? दार्जिलिंग में। क्वेश्चन 50 है निम्न में से कौन सा पदार्थ पेंसिल में प्रयोग होता है? तो कौन सा? तो ग्रेफाइट होता है। कौन सा होता है? तो ग्रेफाइट। क्वेश्चन 51 है कंप्यूटर कीबोर्ड पर संख्याओं को आसानी से टाइप करने में कौन सहायक है? तो कौन सहायक है इसको टाइप करने में? तो हो जाएगा न्यूमेरिकल कीपैड। क्वेश्चन नंबर 52 है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों में से किस स्थान पर है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का पोजीशन क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 111वां, मतलब 111वें पोजीशन पर है 125 में से। बहुत स्थिति हमारी क्या है? दयनीय है। क्वेश्चन 53 है दिए गए संख्या युग्मों में से प्रत्येक में दूसरी संख्या पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिय करके प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित में से तीन संख्या युग्म एक समान पैटर्न का पालन करते हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। उस संख्या युग्म का चयन करें जो उस समूह को संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 18 और 345। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ आते हैं हम लोग। निम्न में से किसकी सहायता से चित्र प्रतिरूप इत्यादि को कंप्यूटर में आगत कर सकते हैं? तो किसकी मदद से? तो स्कैनर की मदद से। क्वेश्चन 55 है एक आवृत्ति श्रृंखला जो किसी माध्यम द्वारा पारित की जा सके उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं बैंडविड्थ। क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ। क्वेश्चन 56 है लिपिक की सहायता की अनुमति किस श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने प्रदान की है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेत्रहीन। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है भारतीय रिजर्व बैंक को किस वर्ष में राष्ट्रीयकृत किया गया? तो किस वर्ष किया गया था? तो 1949 में। क्वेश्चन 58 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो कितने ने लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। क्वेश्चन 59 है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। इनमें से कौन सी महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? कौन सा आर्थिक विचार नहीं है तो ये बताना है। तो ये हो जाएगा मिशनरी एवं नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग। ये महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं था। क्वेश्चन 61 है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखलाओं में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकते हैं। तो ये कुछ पैटर्न दिया हुआ है और इसका जब आप आंसर निकालेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा JKQ। क्वेश्चन 62 है भारत दुनिया में डैश सबसे बड़ा फल उत्पादक है? कितनेवें स्थान पर आता है भारत? तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि दूसरे स्थान पर। क्वेश्चन 63 है बिहार महान धार्मिक केंद्र है किस चीज़ का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा इन सभी के लिए यानी कि सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्ध धर्म वालियों के लिए। क्वेश्चन 64 है 5 क्रमांगत प्राकृत संख्याओं का औसत 12 है। यदि अगली 2 प्राकृत संख्याओं को भी सम्मिलित किया जाए तो उन 7 संख्याओं का औसत कितना होगा? तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 13। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के पद का त्यागपत्र दे दिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बिहार उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 66 है
भारत में कई केंद्रीय सरकार संगठन जो कृषि विपणन में शामिल हैं, इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है? तो कौन सा ऐसा संगठन नहीं है? तो इसका सही आंसर है भारत के कृषि निगम। क्वेश्चन 67 है, संवाहिनी वैस्कुलर पौधों में पाए पानी ऊतक किससे जाता है? पानी उसमें किससे जाता है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जाइलम टिश्यू के द्वारा। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? किसने इसका खोज किया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि डीएनए संरचना का। सॉरी, यहाँ पे अध्यक्ष खोजने वाले का नाम नहीं, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है ये पूछ रहा है। तो किसका अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स में? तो डीएनए एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन 69 है, असंगत मैच की पहचान करें। कौन सा इसमें गलत मिला हुआ है वो बताना है हमको। तो इसमें जो गलत मिला हुआ है वो ऑप्शन नंबर 4 में है कि हाइड्रोजन, ब्लेज, पास्कल, ये जो है ये गलत मिला हुआ है। क्वेश्चन 70 है, उष्णकटिबंधीय मोहरे समुद्र में न्यूट्रॉनों के टेलीस्कोप की खबरों में देखा गया था, किस देश से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो चीन से संबंधित है। क्वेश्चन 71 है, किस मिट्टी में कोशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पांशु मिट्टी में। क्वेश्चन 72 है, महाद्वीप अलग कैसे है? तो महाद्वीप जो है उपरोक्त इसका आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि ज्वालामुखी फूटने से, विवर्तनिकीय क्रिया से, चट्टानों के वलन और भ्रंशन से। क्वेश्चन 73 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कानून सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाता है? कौन सा ऐसा कानून सिद्धांत है जो सही तरीके से मेल नहीं खा रहा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि हुंड का नियम। परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा पर स्तर पर नहीं रख सकते हैं। क्वेश्चन 74 है, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 35 ppt। क्वेश्चन नंबर 75 है, आईने अकबरी किसने लिखी? तो आईने अकबरी किसने लिखी थी? तो ये अबुल फजल ने लिखी थी। क्वेश्चन 76 है, वर्तमान में बिहार में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो कितने हैं? तो हैं 4। टोटल कितने हैं? 4। असंगत मैच की पहचान करें। कौन सा इसमें गलत मिला हुआ है वो हमको क्या करना है? बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रोकन विंग, यानी कि इंदिरा गांधी, ये जो है गलत मिला हुआ है। क्वेश्चन 78 है, एक बस और एक कार की चालों का अनुपात 7:11 है। यदि कार का 396 किलोग्राम की दूरी से 6 घंटा में तय करती है तो बस की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। किलोमीटर प्रति घंटा में क्या करना है हमको? इसको ज्ञात करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जब आप सॉल्व करेंगे तो 42 आ जाएगा। क्वेश्चन 79, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो कहाँ थी? तो ये हो जाएगा वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 80 है, इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क पहचान का। क्वेश्चन 81 है, फिरोज़ तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफ़ा क्या था? तो ये क्या था? तो ये था एक खैराती अस्पताल। क्वेश्चन 82 है, CCI ने IDFC के किस बैंक के साथ विलय को मंजूरी दी? तो इसका सही आंसर है IDFC फर्स्ट बैंक को। क्वेश्चन नंबर 83 है, स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो ये किए थे चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। क्वेश्चन 84 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो इसका सही आंसर है गीता रहस्य। क्वेश्चन 85 है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो कुशीनारा में हुआ था। क्वेश्चन 86 है, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा रचनात्मक क्षेत्रीय अभिजन। क्वेश्चन नंबर 87 है, वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित 32वें सरस्वती सम्मान में किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन बाकी इधर है, तो जिसका ऑप्शन हो जाएगा शिव शंकरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो कौन सी जल संधि इसको जोड़ती है एक दूसरे को? तो इसका हो जाएगा बाब अल मंदेब। कैलिस्टो एम्प्टी
एरियल ऑस्ट सेंचुरी विभिन्न प्रकार के डैश हैं। तो ये क्या है? तो ये हैं फॉन्ट हैं। क्या है? फॉन्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, विलन क्रिया किसका परिणाम है? तो विलन क्रिया जो है वो पर्वत निर्माणीकरण बल का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 91 है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि माउंट ऑफ द डेंड। क्वेश्चन नंबर 92 है, भारत ने पैरा एशियन गेम्स 2023 में कितने पदक जीता है? तो कितना पदक जीता है? तो टोटल जीता है इसमें भारत ने 111 पदक। क्वेश्चन नंबर 93 है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार जो प्रसिद्ध है वो है कृषि समृद्धि के लिए। क्वेश्चन नंबर 94 है, बिहार का पेंटिंग विधा कौन सी है? तो कौन सी है बिहार की पेंटिंग? तो हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 95 है, राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में क्या होते हैं? तो होते हैं 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 96 है, 95 तक तो हो गया, 96। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो किसको करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के स्पीकर को। क्वेश्चन 97 है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को क्या करना है? हमको चुनना है। तो पहला ही कथन क्या है इसका? सत्य है। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, ये कथन जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 98 है, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है, इनमें से कौन सा राजा ने इन निर्माण में योगदान नहीं दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का इसमें निर्माण कोई भी योगदान नहीं है। फिरोज शाह तुगलक ने इसका मरम्मत कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था कुतुब मीनार को बनाना, और इल्तुतमिश ने क्या किया था? उसे कंप्लीट कर दिया था बनाना। क्वेश्चन नंबर 99 है, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18.75%। क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा, और इस सेशन का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ आते हैं। घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो कौन सा नहीं खा रहा है? जब इसको आप पढ़ेंगे इसका स्टेटमेंट तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना की 1914 में। ये जो है वो बिल्कुल क्या है? मेल नहीं खा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर हमारा एसआई से रिलेटेड जितना भी प्रैक्टिस सेट 2 में जितने भी क्वेश्चन थे वो हमारे होते हैं कंप्लीट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए अपना